हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। क्लास 8 की साइंस में आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, इस चैप्टर में वैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एक केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स की। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई मेटल्स को हम पहचानते कैसे हैं, क्या तरीका है जिसके जरिए मेटल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेटल्स हैं या नॉन मेटल है। बहुत आसान तरीका है, अगर किसी भी एलिमेंट्स पर चार्ज है माइनस का तो वो नॉन मेटल होता है। अगर किसी एलिमेंट पर चार्ज दिया हुआ है आपको प्लस तो वो मेटल होता है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट पर अगर प्लस चार्ज है तो वो मेटल है और अगर माइनस चार्ज है तो नॉन मेटल होता है। चलिए अब देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो मेटल और नॉन मेटल को पहचानना नहीं है, वो तो हमने एक बेसिक वे में समझ लिया कि भाई मेटल नॉन मेटल को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है उसमें रिएक्शन हमें दिखानी है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। देखिए, उसके लिए आपको एक ऐसे कोई मेटल का एग्जांपल लेना होगा। मैंने सोडियम ले लिया। सोडियम का सिंबल कितना होता है? Na। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और वैलेंसी कितनी होती है? +1। वैलेंसी प्लस में है इसलिए हम इसको मेटल बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन। मतलब मेटल की हमें रिएक्शन करानी है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जितनी भी गैसेस होती है ना, मोस्टली वो डायटोमिक होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये गैसेस फॉर्म है, इसका भी आप सिंबल डाल सकते हैं इस तरीके से, स्मॉल जी। ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको स्मॉल एस। तो सोडियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बार एमसीक्यूज में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में क्लास 8 के साइंस के पेपर में आ चुका है कि मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। अब वहाँ पर जो डैश दिया हुआ है वहाँ आपको एक वर्ड फिल करना है और वो आंसर क्या है? बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कैसे पता चला आपको, तो आप क्या बताएंगे? बहुत सिंपल लाइन है, मेटल ऑक्साइड को, किसको? मेटल ऑक्साइड को, मतलब Na2O, सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेटल क्या कंसीडर किया है? सोडियम। तो मेटल ऑक्साइड को आप पानी में डाल दीजिए तो क्या बनेगा? बेस बनेगा। देखिए कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप इसको ध्यान से समझिएगा। Na2O, सोडियम ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, इसको आपको क्या करना है? वाटर से ऐड कराना है, मतलब वाटर से रिएक्शन करानी है, तो क्या बन जाएगा लास्ट में? बेस बनेगा। और यही इसकी पहचान है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड पानी में घुलने पर क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेटल ऑक्साइड बेसिक थे नेचर में। लेकिन अगर हम लेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड को, वो एसिड जनरेट करते हैं। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी का टारगेट रखा था समझने का, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।